हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बीए प्रोग्राम का एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 2022-23 का पेपर है। ये हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास डिटरमाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट है कंप्यूट द ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट P इंडिकेट Q। अगर इफ़ P इज ट्रू देन Q इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है इफ़ नेगेशन ऑफ Q, यानी Q अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब P भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल निकालनी है। ट्रूथ टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अगर हम देखें P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, ठीक है। अगर हम बेसिकली बात करें कि हमारे पास ये Q जो है बेसिकली ये स्टेटमेंट फेल कब हो सकता है। ये स्टेटमेंट फेल हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ P इज ट्रू एंड Q इज फेल्स, ठीक है। तभी ये स्टेटमेंट फेल हो सकता है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ से देखें, यहाँ पे हम टेबल बनाने लगते हैं P एंड Q, ठीक है। P एंड Q, तो P अगर ट्रू फेल्स, ठीक है। Q के लिए भी हमारे पास देखो, Q के लिए हम ले सकते हैं ट्रू फेल के कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमें, ठीक है, एंड ट्रू फेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास P इंडिकेट Q, ठीक है। अगर P है तो Q है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर P ट्रू Q ट्रू तो स्टेटमेंट ट्रू, P ट्रू Q फेल्स तो इससे स्टेटमेंट फेल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास P ट्रू है, यानी सपोज कि हमारे पास इस तरह से स्टेटमेंट है, प्रॉमिस किया तो निभाया, ठीक है। तो अगर देखें तो निभाया नहीं बट प्रॉमिस किया ट्रू, ठीक है। सॉरी, निभाया नहीं प्रॉमिस किया फेल्स, क्योंकि ये फेल्स हो गया ना, ठीक है। बट अगर प्रॉमिस किया निभाया तो ट्रू, ठीक है। अब प्रॉमिस किया, ठीक है, प्रॉमिस नहीं किया बट निभाया, ठीक है, तो ये भी ट्रू, ठीक है। एंड प्रॉमिस किया निभाया नहीं तो ये भी ट्रू, ठीक है। अब नेगोशिएशन पे जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -P, या -P को इस तरह से इंडिकेट कर लेते हैं, -Q को इस तरह से इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अब देखो जहाँ पे P ट्रू था वहाँ फेल्स आ जाएगा, फेल्स ट्रू। सिमिलरली जहाँ पे Q ट्रू था वहाँ फेल्स आ जाएगा, और जहाँ फेल्स था वहाँ ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास FT, ठीक है। अब सेम इसके लिए भी, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास Q जो है फेल्स है, एंड इसके लिए थोड़ा उल्टा है ना, अगर देखें तो ये है हमारे पास -Q इंडिकेट -P, ये था ना स्टेटमेंट ये वाला, ठीक है। तो यानी जहाँ पे P फेल्स है एंड Q ट्रू है वहाँ पे फेल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो आपके पास फेल जो है हमारे पास Q जो है वो कहाँ फेल हो रहा है, सॉरी P जो है वो कहाँ फेल हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है, दो जगह P फेल हो रहा है, बट ट्रू कहाँ पर है, ये ट्रू यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा F, ठीक है। बाकी सभी जगह ये ट्रू, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास -Q इंडिकेट -P, माइनस है नेगोशिएशन, ठीक है, ये हो गया। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए, तो बेसिकली अगर हम बनाएं यानी कि P Q, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ नेगोशिएशन Q इंडिकेट नेगोशिएशन ऑफ P, ठीक है। तो ये जब हमारे पास बेसिकली अगर ये सेम है
दोनों जगह ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज इसके लिए, तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो टी टी ट्रू, टी और टी एंड एफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये शायद गड़बड़ कर दिया मैंने, क्योंकि ये जो था देखो एफ था यहाँ पे, एफ क्यू फेल्स था, तो यहाँ पे तो फेल्स आना था एक जगह। ठीक है, तो ये फेल्स, ये फेल्स, ये फेल्स, ये टू टी ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रू है, क्योंकि दोनों जगह एफ एफ है, दोनों जगह फेल फेल है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया अपने पास स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रूली स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करें तो बेसिकली पी इंडिकेट द क्यू, पी है तो क्यू है। ठीक है, अगर पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, ये फेल्स गिवन है, और ये कब पॉसिबल है, इफ पी ट्रू एंड क्यू फेल्स। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, नाउ हमें एवेल्यूएट क्या करना है, एवेल्यूएट करना है ये वाली टर्म। ठीक है, तो नेगोशिएशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो देखो अगर हमें एवेल्यूएट करना है नेगोशिएशन पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू जो है दोनों ही अगर नहीं है तो उस कंडीशन में इंडिकेट कर रहा है वो क्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें पी एंड क्यू दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू हैं, तो पी अगर ट्रू है तो क्यू बेसिकली पी ट्रू क्यू फेल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ट्रू क्यू फेल्स। ठीक है, इम्प्लाइज फेल्स। ठीक है, पी ट्रू क्यू फेल्स, बट ओरिजिनलिटी में ये फेल। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास नेगोशिएशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, इंडिकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस फेल्स या नेगोशिएशन ऑफ फेल्स। ठीक है, इक्वल टू नेगोशिएशन ऑफ फेल्स इक्वल टू बेसिकली ट्रू। ठीक है, सो वी हैव टी ट्रू इम्प्लाइज क्यू विद क्यू इम्प्लाइज फेल्स। अगर ये हमारे पास नोट करता है टी इम्प्लाइज एफ इक्वल टू एफ एंड फेल्स इक्वल टू फेल्स। ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ से हम कह सकते हैं पी एंड क्यू, नेगोशिएशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू इज फेल्स अंडर द कंडीशन दैट P implies Q। ठीक है, इज फेल्स। ठीक है, सो इसमें इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 भी हम सॉल्व करेंगे इसका। थैंक यू।